हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब वन। आपके लिए फिर से एलसीएम और एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। तीन संख्या 2:3:4 में है। 2:3:4 में है। आगे बोला है तथा उनका एचसीएफ मौस दिया है आपको 12, तो एलसीएम क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किस प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एचसीएफ दे दे और संख्या वास्तविक रूप में ना आके ये रेशियो में दिया हो, तो एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 से 2 में गुना कीजिए, 12 से 3 में कीजिए, 36 हो जाएगा। 12 चौके 48 हो जाएगा। ये तीन संख्या आपके पास आ गया। अब एलसीएम निकाल लीजिए तीन संख्या का एलसीएम क्या होता है। हम बताए हैं आपको कि वो फैक्टर करके बहुत बड़ा सा नहीं करना है आपको। ये बड़ा सा संख्या लीजिए और इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 12 चौके 48। तो 12 को भी 4 गुने 3 लिख सकते हैं। यहाँ तो कर सकते हैं ना। अगर इतना भी नहीं आता है तो 48 को क्या फैक्टर में करते हैं, 4 से कीजिएगा तो 1 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, 12 आया। फिर से 4 से कीजिएगा 3 बार में। इस प्रकार तो कर सकते हैं ना। अब देखिए, इसमें जो है, इसमें जो है यहाँ प्रेजेंट होगा तो नहीं लेंगे। 36 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 12 लिख सकते हैं कि ना, 12 36। देखिए यहाँ पर 12 तो है, 12 आ गया एक बार। अब 12 के अलावा 3 हमको चाहिए, तो यहाँ पर 3 लीजिए एक। अब यहाँ पर देखिए, इसको 12 गुने 2 है। 12 तो ये दोनों मिलाकर 12 है, और 4 में 2 तो छिपा हुआ ऑलरेडी। इसके अलावा आपको देखना है, ये नहीं कि 12 इसको ले लिए और इसमें ही 2 खोजे, नहीं। 12 इसमें है, 12 के अलावा 2 इसमें है ना। तो आपका एलसीएम आ चुका है चारों संख्या का, सॉरी तीनों संख्या का। आप गुना कर लीजिए। तो 4 चौके 16, 90, 144 आपका हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्या 3:4 में है, उसका मौसा और लसा का गुणनफल दिया है 20:28। एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है 20:28। अच्छा, आपको एक चीज़ तो पता होगा, संख्या किस रूप में है। संख्या है 3:4 में। किसी भी संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है संख्या का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अगर मान लेते हैं एचसीएफ हमको पता नहीं है, एचसीएफ अगर x है, एचसीएफ से हम रेशियो में गुना करते हैं तो संख्या का ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है, संख्या वास्तविक रूप में आ जाता है। तो यहाँ से पहला संख्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा पहला संख्या, दूसरा का संख्या हो जाएगा 4x। और दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ के और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों को हम गुना कर लिए। दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 20:28 दिया है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से इसको काटिएगा, 3 छक 18, 3 7 21, एक जाएगा, 3 छक 18। 4 से इसको काटिएगा तो एक बार में जाएगा 13 और 6 और 9। ठीक है, यहाँ से x गुने x स्क्वायर हो गया बराबर ये 1:69 13 का स्क्वायर है। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 आ गया। आपसे बोला है दोनों संख्या का योग। दोनों संख्या का योग क्या है, 3 + 4 7 हो जाएगा। दोनों संख्या 7x होगा। एक का वैल्यू आपको 13 आया है, 7 गुने 13, 13 7 91। आपसे संख्या पूछता अलग अलग, तो इसमें 13 से गुना कर लेते। तो 13 3 39 और 13 चौका 52 आपका आंसर हो जाता। दोनों संख्या, दूसरा संख्या 52, पहला संख्या 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्या 5:6 में है, यदि उसका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 120। 120 है एलसीएम, और संख्या दिया है 5:6 में, ये संख्या है। ठीक है। अच्छा, बोला है आपको एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालिएगा, एक बार ट्राई कीजिए। एचसीएफ बराबर व्हाट। देखिए दोस्त, मान लेते हैं एचसीएफ x रहा होगा, हमको पता नहीं है वैल्यू, तो x मान लेते हैं। एचसीएफ से जब हम गुना करते हैं, इसके रेशियो में अनुपात दिया हो संख्या और उसमें एचसीएफ से गुना कर दीजिए तो संख्या अपने मूल रूप में आ जाता है। तो पहला संख्या मूल रूप में क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 6x। एलसीएम होता क्या है, इसको फैक्टर करके और जो कॉमन चीज़ होते रहता है, कॉमन के अलावा भी हो, सबको लेते जाते हैं। ये क्या है, 5 गुने x है, ये 6 गुने x है, यही ना संख्या है। इसको तोड़िएगा तो आप एचसीएफ लीजिए। तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x को लीजिए यहाँ पर।
अब एक बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। बड़ा संख्या को अगर लिए हैं तो x गुने 6 कर सकते हैं। छोटा संख्या में आइए एलसीएम इसी प्रकार निकालते हैं हम। छोटा संख्या में x गुने 5 है। x तो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से गुना कीजिए तो आपके पास संख्या आ गया 30x जो हो गया एलसीएम हो गया। लेकिन वास्तविक में एलसीएम दिया कितना है, वास्तविक में इसका वैल्यू 120 है। अब 30 से इसको काट लीजिए, 3 चौके 12 4 आएगा। तो x बराबर यहाँ से आपको आ गया 4। आपसे पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ को x ही तो माने थे, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 और 84 है। एचसीएफ दिया है 21 और एलसीएम दिया है 84। अच्छा, संख्या जो दिया है, संख्या आपको रेशियो में दिया है 1:4। ठीक है। अब बोला है आपको बड़ा संख्या पूछा है। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको एलसीएम का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ आप सीख लीजिए कि एलसीएम से बड़ा संख्या कभी नहीं होगा। एलसीएम संख्या के बराबर या बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है एलसीएम। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है कट गया, क्योंकि 108 दिया है इसमें, 84 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 कट गया। फिर भी आपके पास 30 ऑप्शन में फंस गए। तो संख्या 4 के मल्टीपल में होगा। आपका जो सभी ऑप्शन दिख रहा है 4 का मल्टीपल ही है, तो यहाँ से भी काम नहीं बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एचसीएफ से जब इसमें गुना कीजिएगा रेशियो में, तो संख्या ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। 21 से 1 में गुना कीजिए तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 1 गुने 21। और सेकेंड संख्या का क्या हो जाएगा, 21 गुने 4, 84 हो जाएगा। तो संख्या, बड़ा संख्या क्या हो गया, 84 हो गया, जो कि एलसीएम के बराबर है। संख्या एलसीएम के बराबर या छोटा हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, बोला है 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है और उसका लघुत्तम समापवर्त्य 4200 है, तो संख्या का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है। संख्या है क्या, संख्या अपने ओरिजिनल रूप में है नहीं, दिया है 3:4:5। एलसीएम जो दिया है आपको 4200 दिया है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, एचसीएफ आपसे पूछा है। एचसीएफ हमको पता नहीं है, मान लीजिए x है। हमको ये तो पता हो गया है ना कि एचसीएफ से अगर रेशियो में गुना करते हैं संख्या अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। x से गुना कीजिए, संख्या ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। तो 3x एक संख्या हो गया, दूसरा का संख्या हो गया 4x और तीसरा का संख्या हो गया 5x। एलसीएम निकालने के लिए बोले हैं बड़ा सा संख्या को पहले पकड़िए और उसको तोड़ दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। डायरेक्ट हम एलसीएम लिखते हैं। इस संख्या से एलसीएम अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, ये 5x है, मतलब 5 गुने x है। अच्छा चलिए, अब इससे बाद वाला संख्या लीजिए, 4x है। यहाँ पर देखिए x है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 से गुना कीजिए। जो पहले आ चुका है उसको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 3x है, x यहाँ आ चुका है लेकिन 3 है नहीं है, तो यहाँ पर आपको 3 लेना पड़ेगा। अब इसको गुना कीजिए, 12×5 = 60 आपका हो जाएगा x। 60x जो है आपका एलसीएम आ गया, लेकिन वास्तव में एलसीएम है क्या, वास्तव में आपको 4200 है। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 चला गया, 6 से इसको काटिएगा, 7 0 70 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से आ गया 70। आपसे पूछा क्या है, एचसीएफ ही तो पूछा था। एचसीएफ माने क्या है, यहाँ पे x माने हैं, आ गया आपको 70 एचसीएफ निकल गया। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का मसा 13 दिया है और लसा 455 दिया है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है तो वह संख्या आपसे पूछा है। एलसीएम आपको दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, मान क्या दिया है, 455 है ये, और ये दिया है आपको 13। अच्छा, मान लेते हैं संख्या हो क्या सकता है, संख्या जो होगा ये 13 के मल्टीपल में होगा। एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या होता है। मान लेते हैं एक संख्या हो जाएगा 13x और दूसरा का संख्या हो जाएगा 13y, क्योंकि एचसीएफ के मल्टीपल में ही दोनों संख्या होगा। इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको 13 गुने x कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 आ चुका है, बच क्या गया y। xy का वैल्यू आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 5 5 455। हमको आया एलसीएम इतना, लेकिन वास्तविक में है कितना, x इंटू वाई। यहाँ से आप निकाल लीजिए, 13 से जो काटिएगा तो 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65, ये संख्या हो गया 35।
ये फैक्टर है, एक्स और वाई फैक्टर है, इसको किस तरह तोड़े कि एक संख्या 13 से गुना करने के बाद 75 के और 125 के बीच में आ जाए। तो देखिए 13 का कितना गुना करेंगे कि इस दोनों के बीच में मान आएगा, क्योंकि जो संख्या होगा 13 के मल्टीपल में ही होगा। तो 13 सत्ते 91 और 7 या 8 से हम गुना करते हैं 13 में, तब जाके ये संख्या 75 और 125 के बीच में पड़ सकता है। इसको अगर तोड़ना होगा हमको तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 5 लिख सकते हैं ना, 35 को बिल्कुल लिख सकते हैं। और संख्या आपका हो जाएगा, आपके पास संख्या हो जाएगा आपके सामने 7 से गुणा कीजिए 13 में, पहला संख्या यही है ना, तो पहला संख्या यहाँ से आ जाएगा 13 सत्ते 91, एक संख्या ये आ गया। और 13 वाई का वैल्यू आपको आ गया 5, तो 13 पचे 65 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक संख्या जो बोला है 75 और 125 के बीच में, वो संख्या हो जाएगा 91।